बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए शामी कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ। बीफ शामी कबाब सिखाने जा रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये शामी कबाब और इसको आप काफ़ी अरसे तक फ्रीज़ कर सकते हैं और फ्रीज़ करने के बाद इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। रमज़ान आ रहे हैं तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। एक मैंने पैन ले लिया है, कढ़ाई ली है और उसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी आधा किलो गोश्त। मैंने बोटियां ली हैं, आप चाहें तो छोटे छोटे पीसेस भी करा सकते हैं। इसके बाद में इसमें ऐड कर दूंगी लहसुन। तो साबुत लहसुन लिया है मैंने तकरीबन 20 से 25 अदद। प्याज ऐड करेंगे एक मीडियम साइज़ की 1 अदद, मोटी मोटी काट ली थी प्याज बस रफली। काली मिर्चें ऐड करूंगी 1 टेबल स्पून। लौंगे हमारे पास 8 से 10 अदद। काली इलायची हमारे पास 3 अदद। साबुत लाल मिर्च ले लेंगे 20 से 25 अदद। अगर आप लोग ये ऐड नहीं करना चाहते हैं तो कुटी हुई लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। ज़ीरा ले लेंगे 1 टेबल स्पून। नमक ऐड करूँगी इसके अंदर 1.5 टीस्पून। पानी ऐड करेंगे तकरीबन 2 से 3 गिलास और फिर इसको मैं कवर करके पकने के लिए छोड़ दूँगी तकरीबन 45 मिनट्स के लिए। लो मीडियम फ्लेम पे इसको हम पकाएंगे और बीच बीच में चेक भी करते रहिएगा कि ऐसा ना हो इसका पानी कम हो जाए, और अगर कम हो गया है तो आप थोड़ा सा और भी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए 45 मिनट्स हो चुके हैं और बाद में मैंने थोड़ा सा पानी भी इसके अंदर ऐड कर दिया था, तो हमारा ये जो गोश्त है वो गल चुका है। अब हम इसके अंदर चने की दाल ऐड करेंगे। तो 1 कप मैंने चने की दाल ले ली थी, इसको मैंने भिगो दिया था आधा घंटा पहले ही, और वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। तकरीबन 200 ग्राम है ये ऐड करके, और इसको भी हम कवर करके कुक करेंगे तब तक ये गल नहीं जाती। तकरीबन आधा घंटा लगेगा और इसमें ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना है, इसी पानी में ये गल जाएगी। तो ये देखिए तकरीबन आधा घंटा लगा है दाल को गलने में। दाल हमें बिल्कुल मैशी नहीं चाहिए, थोड़ी खड़ी चाहिए, तो इसलिए मैंने इसके अंदर पानी नहीं ऐड किया था। तो ये हमारा मसाला कुछ इस तरह का होना चाहिए। अब इसको मैं ठंडा करूँगी और ठंडा करने के बाद इसको पीस लेंगे अच्छी तरीके से। इसके अंदर से मैं कोई भी चीज़ रिमूव नहीं करूँगी, इन सब गरम मसाले के साथ ही इसको पीसा जाएगा। तो जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसको मैं पीस लूँगी। तो देखिए शामी कबाब का जो मसाला था वो मैंने पीस लिया अच्छी तरीके से। तो इस तरह से होना चाहिए बिल्कुल बारीक। और अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी अदरक, तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर है। इसे बहुत बारीक मैंने चॉप कर लिया है। इसके बाद हरी मिर्चें ऐड करेंगे इसके अंदर तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर, और हरा धनिया पुदीना लिया है 1 कप के बराबर। इसके बाद इसमें मैं ऐड करूँगी 1 अदद अंडा, और फिर मैं इसमें ऐड करूँगी चावल का आटा 3 टेबलस्पून के बराबर। चावल का आटा ऑप्शनल है, आप लोग ऐड करना चाहते हैं तो करिएगा, क्योंकि ये ऐड करने से क्रिस्पी बनते हैं कबाब, मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ। और अगर आप लोगों के पास ना हो तो नहीं ऐड करिएगा। तो बस इसको मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छी तरीके से सारे मसाले को। ये देखिए सारा मसाला मिक्स हो गया। अब हम इसके कबाब बना लेंगे। थोड़ा सा मिक्सचर लेके बस हाथ पे इसको इसी तरह से हम शेप दे लेंगे। ये देखिए, और अब मैं इसी तरह से सारे कबाब तैयार कर लूँगी। तो ये देखिए सारे कबाब मैंने तैयार कर लिए हैं और इस मिक्सचर से तकरीबन 20 कबाब तैयार हो जाते हैं। और इसको हम बॉक्स में रख लेंगे एयर टाइट। पहले कबाब रखे हैं, फिर ऊपर मैंने लगा दिया बटर पेपर
और फिर इसके ऊपर हम कबाब रख देंगे। तो इसी तरह से हम इसकी लेयर्स लगा लेंगे। उसके बाद हम इसको फ्रीज़र में रख सकते हैं और आप आराम से 1 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। एक साथ बहुत सारे बना के रख दें तो पूरा मंथ आपको ये दोबारा बनाने नहीं पड़ेंगे। देखिए अब इसको मैं रख दूँगी फ्रीज़र के अंदर और अब मैं आपको फ्राई करके दिखा देती हूँ। तो ऑयल ले लिया, इसको हम शैलो फ्राई करेंगे। तो इसके अंदर हम इसको फ्राई कर लेंगे। लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करिएगा, इसको हाई फ्लेम पे नहीं फ्राई करिएगा ताकि अंदर तक पक जाए। और लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो ये ऊपर से बहुत अच्छे क्रिस्पी बनते हैं। जब एक तरफ कलर आ जाएगा तो इसको हम टर्न कर देंगे, दूसरी तरफ से पका लेंगे। 2 से 3 मिनट लगते हैं इसे फ्राई होने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और आप जब फ्रीज़ करेंगे इन कबाब्स को तो जब आपको निकालने हैं फ्राई करने के लिए तो आपने डायरेक्टली इसको गर्म ऑयल में डाल के फ्राई करना है। तो देखिए सारे कबाब मैंने तैयार कर लिए हैं। बहुत ही मज़ेदार बने थे ये कबाब और आपने इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है और अपना फ़ीडबैक ज़रूर देना है। मुझे बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आप लोगों को ये रेसिपी। तो ये देखिए मैं आपको कबाब को तोड़ के दिखाती हूँ। अंदर से इसका टेक्सचर देखिए कितना अच्छा आया है, रेशेदार कबाब बने हैं ये। वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए समोसा पट्टी की रेसिपी लेकर आई हूँ, यानी कि मैं आपको मांडा पट्टी बनाना सिखाऊंगी। इसे आप बहुत आसान तरीके से फोल्डिंग्स कर सकते हैं समोसे की, रोल की और वॉन्टॉन्स की, और इनको स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है 2 कप मैदा। इसके अंदर ऐड करेंगे नमक 1 टीस्पून, ऑयल ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून। इसको मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके इसका आटा बना लेंगे, जिस तरह से हम नॉर्मल रोटी का आटा बनाते हैं या पराठों के लिए आटा बनाते हैं। लेकिन बस ख्याल रखिएगा ये आटा बहुत ज़्यादा सख्त नहीं होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा नरम होना चाहिए। मीडियम आटा बनाना है हमने, मतलब ना ज़्यादा सख्त बनाना है ना ही ज़्यादा नरम बनाना है। तो बस इस आटे को मैं गूंथ लूँगी अच्छी तरीके से। तो ये देखिए नॉर्मल आटा हमारा रेडी है। इसको मैंने ज़्यादा नीट नहीं किया है, बस इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इसको रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। तो देखिए 15 से 20 मिनट हो गए हैं। अब इसके मैं पेड़े निकाल लूँगी छोटे साइज़ के। अच्छा, ये डिपेंड करता है आप किस साइज़ का तवा इस्तेमाल कर रहे हैं, उस हिसाब से आपने पेड़े निकालने हैं। मेरे पास 30 सेंटीमीटर का तवा है तो मैं इसके 7 पेड़े निकालूँगी। तो देखिए पेड़े बना लिए थे मैंने। उसके बाद हम इसको बेलना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको मीडियम साइज़ का बेल लेना है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, बस थोड़ा सा इसको हमने बेल लेना है, तकरीबन 4 से 5 इंच का। ये देखिए इस तरह से मैं सारे पेड़ों को बेल के रख लूँगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑयल लेंगे। ऑयल से हमने इस तरह से ब्रश कर देना है। अच्छी क्वान्टिटी में आपने ऑयल लगा देना है हर पेड़े के ऊपर जो हमने बेल के रखे थे। फिर हम इसके ऊपर थोड़ा सा आटा जो है, सूखा आटा, मैदा ही ले रही हूँ मैं, उसको स्प्रिंकल कर देंगे इस तरह से। इससे क्या होगा, हमारी लेयर्स बहुत अच्छे से सेपरेट हो जाएंगी। फिर क्या करेंगे, जो दूसरी रोटी हमने बेली है उसको हमने इससे कवर कर दिया है इस तरह से। और आप कोशिश कीजिएगा इक्वली आपने रख देना है इसके ऊपर। और दोबारा से ब्रश करेंगे और इसी तरह से हम आटा थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे इसके ऊपर और इसी तरह से 1 बाय 1 हम इसकी लेयर्स लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से। तो देखिए सारी मैंने लेयर्स लगा दी हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए अब क्या करेंगे, इसको हम बेलना स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा आटा इसके ऊपर डालेंगे और ताकि ये चिपके नहीं नीचे से। और हाथ से आपने पहले फैला देना है ताकि जो इसकी लेयर्स हैं वो डिस्टर्ब ना हो। डायरेक्टली रोलिंग पिन आपने इस्तेमाल नहीं करना है। तो पहले हाथ से इसको थोड़ा सा फ्लैट कर दें ताकि लेयर्स जो हैं थोड़ी सी सेट हो जाए। और उसके बाद हम इसको बेलना स्टार्ट करेंगे हल्के हाथ से। आपने बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, नहीं तो आपकी लेयर्स जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगी और वो फिर खुलेंगी नहीं। तो बस आपने अपने तवे के हिसाब से इसको बेल लेना है। जितना बड़ा आपका तवा है उतना ही बड़ा आपने इसको बेल लेना है। तो ये देखिए तवा मैंने गरम करने के लिए रख दिया था हल्की आंच पे, और आपने इसको तवे पे डाल देना इस तरह से। और मैंने अंदाजे से बेला था। तो देखिए मेरे तवे के साइज़ का है और थोड़े थोड़े जो किनारे रहते थे उसको मैंने हल्का सा प्रेस करके इस तरह से बराबर कर दिया है। हल्के हाथ से बिल्कुल प्रेस करके बराबर कर दिया है। और आपने इसको हल्की आंच पे ही पकाना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं पकाना है। चंद सेकंड एक साइड पे पकाएंगे और उसके बाद इसको फ्लिप कर देंगे, दूसरी साइड से पकाएंगे। बस आपने इस पर कलर नहीं आने देना है, इस बात का ख्याल रखना है। चंद सेकंड ही दूसरी साइड से पकाना है, इसलिए आपने इसको हल्की आंच पे ही पकाना है।
एक्स्ट्रा जो मैदा था इसके ऊपर वो मैं हटा रही हूँ, क्योंकि वो जल जाएगा तो कलर आ जाएगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा, मेरा तवा इतना बड़ा था तो मैंने इस साइज़ की बना ली। अगर आपका तवा छोटा है तो आप लोग इसके अंदर तकरीबन 8 से 10 पेड़े बनाइएगा, तब जाके आपकी ये मांडा बिल्कुल परफेक्ट बनेंगी। अच्छा, ये उतारने के बाद अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आप गरम गरम उतार सकते हैं, लेकिन थोड़ी देर कुछ सेकंड वेट कीजिएगा, ज़रा स्टीम निकल जाए, उसके बाद आपने ये मांडा निकालना स्टार्ट करनी है। और थोड़ा सा गर्म हो तभी निकाल लीजिएगा, ईज़िली निकल जाती हैं। अगर ठंडा हो जाएगा तो फिर इसको निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ये देखिए, एक एक करके हम इसकी सारी लेयर्स अलग कर लेंगे और ये बिल्कुल परफेक्ट बनके तैयार हुई है। ये देखिए, मैं एक एक करके निकाल रही हूँ, इस वक्त काफ़ी गर्म है ये। तो देखिए, इनको मैंने अलग कर लिया था और अलग करते ही ये फ़ौरन ठंडी हो जाती हैं और इतनी सॉफ्ट बनके तैयार हुई हैं। आप लोग चाहें तो इसी फॉर्म में इसको फोल्ड करके इसको फ्रीज़ कर सकते हैं, फ्रीज़र में रख सकते हैं, या फिर आप इसकी कटिंग्स कर सकते हैं। तो इधर मैं आपको कटिंग्स बता देती हूँ। तो सेंटर में से मैं ले रही हूँ इसको समोसा पट्टी। पहले हम सबसे पहले अलग कर लेंगे ताकि जो इसके कॉर्नर्स हैं उनको भी हम यूज़ कर सकें। तो देखिए, 3 इंच की होती है समोसा पट्टी। अब आपका तवा जितना बड़ा है आपने पूरी इसकी एक पट्टी निकाल लेनी है। तो चौड़ाई में 3 इंच की होती है, तो मैंने 3 इंच चौड़ी पट्टी एक निकाल ली है सेंटर में से, ये देखिए। और इसकी जो कॉर्नर्स बचे हैं हमारे पास, इसका हम क्या करेंगे, इसको हमने सेंटर से कट कर लेना है, ये देखिए इस तरह से। और इससे भी हम समोसे बना लेंगे, इससे भी बहुत अच्छे शेप के समोसे बनके तैयार हो जाते हैं। मैं आपको 2 तरीके से समोसे बनाना बताऊंगी, एक जो नॉर्मल रेगुलर वाले होते हैं उस तरह से, और ये जो कॉर्नर्स बचे हैं इससे भी मैं आपको बनाना बता दूंगी। अब 2 शीट्स ले ली हैं मैंने, उसमें से मैं रोल पट्टी आपको अलग करना बता देती हूँ। और इसके जो ये कॉर्नर्स होते हैं ना, इनको आप फ्रीज़ कर सकते हैं, इसको पापड़ी के तौर पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये वेस्ट नहीं होते हैं बिल्कुल भी। तो देखिए, इसको मैं काट रही हूँ, और ये जो कट नहीं रही है इसका रीज़न मैं आपको बता दूँ कि हमारी एक साइड ना थोड़ी चंद सेकंड ही ज़्यादा पक गई थी, तो एक जो शीट है वो थोड़ी सी हार्ड हो गई है। तो ये वाली मिस्टेक हो जाती है, तो बिल्कुल चंद सेकंड लगे थे उसको ज़्यादा पकने में, और उसी में वो थोड़ी सी कड़क हो जाती है। तो इस बात का ख्याल रखिएगा, कभी आपसे भी हो सकती है। तो ये देखिए, इसको मैंने कट कर लिया है, बिल्कुल इक्वली आपने कट कर लेना है। और कॉर्नर्स जो है उसके हम पापड़ी वगैरह बना लेंगे। और ये थोड़ा सा टेढ़ा था तो मैं इसको लेवल कर लूँगी। तो ये देखिए, हमारी रोल शीट भी कट हो गई है। इस तरह से आप लोग रोल्स की शीट निकाल सकते हैं। इसके बाद बाकी की 2 शीट्स ले लेते हैं, इसके भी हम कॉर्नर्स अलग कर लेंगे इस तरह से। इससे हम वॉन्टॉन्स बना लेंगे। तो आपने 2 तरफ से इस तरह से काट लेना है। तो ये देखिए, इसको मैंने दोनों तरफ से कट कर लिया है। अब इसके बाद हम सेंटर से कट करेंगे इसको। पहले मैं इसकी एजेस कट करूँगी इस तरह से, ताकि लेवल हो जाए। इसके बाद मैं इसके अंदर से सेंटर में से इसको कट कर लूँगी। तो मेजर कर लीजिएगा, इक्वल हो बिल्कुल। ये देखिए, तो ये हमारे वॉन्टॉन्स की शीट्स भी रेडी हो गई हैं। तो देखिए, सारी मैंने आपको फोल्डिंग्स बता दी हैं। और जो मांडा पट्टी बची है हमारे पास, इसको आप एक एयरटाइट बैग में करके रख सकते हैं, जिप लॉक बैग में डाल के आप इसको फ्रीज़र में फ्रीज़ कर सकते हैं। जब भी आपका दिल चाहे बस आप इसको निकालिए, थोड़ा सा डीफ्रॉस्ट कीजिए, उसके बाद अपनी ये समोसा शीट्स वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे एरियाज़ में अच्छी समोसा पट्टी या फिर रोल पट्टी अवेलेबल नहीं होती है, तो आप लोग ये आसान सी रेसिपी को फॉलो करते हुए इसको बना सकते हैं और काफ़ी दिनों तक स्टोर भी करके रख सकते हैं। तो ये देखिए, जो हमारे पास एजेस बच गए थे इसको भी मैं स्टोर कर रही हूँ। चाट वगैरह बनाएंगे तो इसको हम पापड़ी की जगह पर इस्तेमाल कर लेंगे, फ्राई करेंगे तो ये रेडी हो जाएगी। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से मिनी स्प्रिंग रोल की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको आप बना के काफ़ी दिनों तक फ्रीज़ भी कर सकते हैं। 10-15 दिन के लिए आराम से चल जाते हैं। और जब भी आपका दिल हो बस निकालें, इसको फ्राई करें और एंजॉय करें। इसको आप रमज़ान की रेसिपीज़ में भी ऐड कर सकते हैं, रमज़ान मेन्यू में इजीली ऐड कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों तक ये रखे जा सकते हैं और सभी के फेवरेट होते हैं। बच्चे बड़े सभी इसको शौक़ से खाना पसंद करते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए एक मैंने कढ़ाई ले ली है, इसमें ऐड कर दिया है 3 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। उसके बाद हम लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून और इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो देखिए, लहसुन अदरक अच्छे से फ्राई हो गया, लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए इतना आपने फ्राई करना है इसको। और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे गाजर, 1 कप के बराबर जूलियन कटा हुआ गाजर है ये ऐड कर दिया है मैंने।
फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी शिमला मिर्च आधा कप, बंद गोभी ऐड कर देंगे इसके अंदर 1 कप के बराबर। ये सारी वेजिटेबल्स मैंने जूलियन में कट करी थी। हरी प्याज ऐड करेंगे 1 कप, वाइट और ग्रीन पार्ट दोनों लिया है मैंने। ये ऐड करने के बाद हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून के बराबर, काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून, 1 चिकन क्यूब ऐड करेंगे और इसके बाद इन वेजिटेबल्स को अच्छे से आपने फ्राई कर लेना है। हाई फ्लेम पे फ्राई करिएगा, क्योंकि अगर आप इसको लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो इसमें से पानी निकल जाएगा और ये वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगी, जो कि रोल में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। रोल के अंदर थोड़ी सी क्रंची होनी चाहिए वेजिटेबल, एक बाइट रहना चाहिए उसके अंदर, तो तभी खाने में मज़ा आता है। तो बस इधर मैं वेजिटेबल्स को फ्राई कर रही हूँ, बस 1 मिनट तक ही फ्राई करना है हाई फ्लेम पे। और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे सोया सॉस। तो यहाँ पर मैं डार्क सोया सॉस ले रही हूँ 1 टीस्पून के बराबर। अगर आप नॉर्मल यूज़ करें तो 1 टेबलस्पून ऐड कर दीजिएगा। विनेगर लिया है 1 टीस्पून, चिली सॉस ले लेंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून। तो ये तीनों चीज़ें ऐड कर दी हैं और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। जब सॉसेस अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएंगे, फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे चिकन। तो चिकन को मैंने बॉईल करके श्रेड कर लिया था, 1.5 कप के बराबर चिकन है, ये ऐड कर देंगे इसके अंदर और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। बस वेजिटेबल्स वगैरह ऐड करने के बाद जो इसकी कुकिंग होती है सिर्फ 2 से 3 मिनट की होती है, ज़्यादा देर तक इसको कुक नहीं करते हैं। बस ये रेडी हो गई है। अब इसको हम ठंडा कर लेंगे। और रोल बनाने के लिए मैंने ले ली थी रोल शीट्स। ये मिनी रोल शीट्स हैं, आपको इजीली मार्केट से मिल जाती हैं। तो ये ले लेंगे और रोल बनाना स्टार्ट करेंगे। फिलिंग रख देंगे थोड़ी सी, तकरीबन 1.5 टेबलस्पून के बराबर ही रखिए, क्योंकि हम लोग मिनी रोल बना रहे हैं। और इस बात का ख्याल रखिएगा बहुत ज़्यादा ओवरलोड नहीं कीजिएगा। बस इसको फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर ये पेस्ट लगा देंगे जो मैंने बनाया था मैदे और पानी से, और इसको रोल कर देंगे। तो इसी तरह से मैं सारे रोल्स तैयार कर लूँगी। और ये रोल्स तैयार करने के बाद आप इसको फ्रीज़र में रख सकते हैं 10 से 15 दिन के लिए, आराम से अच्छे से फ्रीज़ हो जाते हैं ये। तो देखिए बस इसी तरह से मैं सारे रोल्स तैयार करके रख लूँगी। और इनको रोल्स को आप फ्रीज़ करने के लिए ट्रे में भी फ्रीज़ कर सकते हैं, किसी शॉपर में भी रख के फ्रीज़ कर सकते हैं, या फिर किसी एयर टाइट बॉक्स में भी रख के इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। तो देखिए रेडी हो गए हैं। अब हमने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है। गरम ऑयल के अंदर इसको हम फ्राई कर लेंगे। बस ऑयल जब आप गरम करने के लिए रखें तो इस बात का ख्याल रखिएगा, बहुत हाई फ्लेम पे इसको गरम नहीं करिएगा, लो मीडियम फ्लेम पे गरम करिएगा। नहीं तो क्या होगा, अगर बहुत ज़्यादा तेल गरम होगा और आप इसको फ्राई करना स्टार्ट करेंगे तो ये ऊपर से तो गोल्डन हो जाएंगे और अंदर तक ये क्रिस्पी नहीं होंगे। अगर आपको अच्छे क्रिस्पी रोल चाहिए तो आपने इसको लो मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पर फ्राई नहीं करिएगा। बस फ्राई करने में तकरीबन 5 से 7 मिनट लगते हैं और इसको आपने मिक्स करते रहना है, मतलब थोड़ा हिलाते रहना है और इसको आपने फ्राई करना है ताकि इसके ऊपर अच्छा सा इक्वल कलर आए। तो देखिए जिस तरह से मैं कर रही हूँ उसी तरह से आपने इसको मिक्स करते रहना है, थोड़ा थोड़ा सा हिलाते रहना है ताकि अच्छा सा कलर आ जाए इसके ऊपर। बस आपकी मर्ज़ी के मुताबिक कलर आ जाएगा तो फिर आपने इसको निकाल लेना है और सर्व कर देना है। तो देखिए रोल हमारे फ्राई हो गए हैं। अब इसको हम सर्व कर देंगे। तो आप इसको किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं, चटनी रायते के साथ सर्व कर सकते हैं। मैंने इसको सिंपल केचप के साथ सर्व किया था जो कि बहुत ही मज़ेदार बने थे। आप लोग इन रोल की रेसिपीज़ को ट्राई करें तो मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो देखिए रेडी हो गए और अंदर तक क्रिस्पी बने हैं। बस इस बात का ख्याल रखिएगा जब आपने इसको फ्राई करना है तो आपने बस हल्की आँच पर ही फ्राई करना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पर फ्राई नहीं करिएगा। तो देखिए अंदर से इसका लुक,
और ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं। ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए कराची के मशहूर दही बड़े की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं। कराची वाले बहुत शौक़ से खाना पसंद करते हैं इन दही बड़ों को, क्योंकि बहुत सारी मशहूर बेकरीज़ और मिठाई की शॉप्स पे ये मिल जाते हैं। लेकिन इसको घर पे किस तरह से बना सकते हैं आसान तरीके से, कुछ टिप्स और ट्रिक का ख्याल रखते हुए, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है मूंग की दाल का आटा तकरीबन 2 कप के बराबर, और ये बिल्कुल बारीक पिसा हुआ है और ये इजीली मार्केट में मिल जाता है, किसी भी चक्की वाली शॉप पे या फिर ग्रॉसरी शॉप पे भी आपको मिल जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करना है और इसका एक हमने मिक्सचर बना लेना है। बेसिकली इसको घोलना है हमने, लेकिन आपने थोड़ा थोड़ा करके ही पानी ऐड करना है इसके अंदर। मेरे पास यहाँ पर सिर्फ 1.5 कप इस्तेमाल हुआ था पानी, इससे ज़्यादा नहीं गया था इसके अंदर, और मैंने बस थोड़ा थोड़ा करके इसमें ही ऐड किया था, क्योंकि दाल एकदम से थिक होना स्टार्ट हो जाती है और अगर आप बहुत ज़्यादा ऐड कर देंगे तो बहुत ज़्यादा थिन हो जाएगी, तो आपको मुश्किल होगी इसको बनाने में। तो बस आपने क्या करना है, इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है और मिक्स करते रहना है, क्योंकि इसको आपने बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है। तो बस इधर मैं पानी ऐड करती जा रही हूँ और इसको मिक्स करती जा रही हूँ। और इसको आपने करना है क्या, इसको अच्छी तरीके से आपने फेंटना है। तकरीबन आपको 4 से 5 मिनट लगेंगे इसको फेंटते हुए, क्योंकि इसको आपने अच्छा सा फ्लफ़ी करना है फेंट के। तो देखिए पानी इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया। जब पानी इसके अंदर चला जाएगा तो अब आपने क्या करना है, इसको फेंटना स्टार्ट करना है और आपने अच्छी तरीके से फेंटना है। थोड़ी सी मेहनत लगेगी, लेकिन आप इसको बस फेंट लीजिएगा और इतना फेंटिएगा कि ये फ्लफ़ी हो जाए और ये साइज़ में थोड़ा सा, वॉल्यूम में थोड़ा सा डबल हो जाता है। तो ये देखिए किस तरह से फ्लफ़ी हो गया है, इतना फ्लफ़ी होना चाहिए ये तकरीबन। और इसको चेक करने का तरीक़ेकार क्या है कि आपने एक बोल में पानी ले लेना है और इसका एक ड्रॉप आपने डाल के देखना है। अगर ये फ्लोट करे पानी के ऊपर तो इसका मतलब आपका बैटर जो है वो रेडी है, आपने बहुत अच्छी तरीके से मेहनत करके इसको फेंटा है। तो देखिए इधर एक हम ड्रॉप इसके अंदर ऐड कर देते हैं, और अगर ये ड्रॉप नीचे बैठ गया तो इसका मतलब आपको थोड़ा सा और फेंटना है इसको। तो अब ये हमारा बैटर रेडी है, इसको हम रख देंगे आधे घंटे के लिए, कवर करके काउंटर पे ही छोड़ दीजिएगा। अब आ जाते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। तो इधर हमें चाहिए होगा दही। यहाँ पर दही लिया है मैंने 500 ग्राम्स के बराबर। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे चीनी 2 टेबलस्पून, नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून के बराबर। वैसे ये मीठे दही बड़े होते हैं तो चीनी आप कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। इसको आपने अच्छी तरीके से फेंट लेना है, इसमें कोई लम्स नहीं रहने चाहिए। उसके बाद हम इसके अंदर दूध ऐड कर देंगे तकरीबन आधा कप के बराबर, और इसको फेंट लेंगे अच्छी तरीके से। उसके बाद क्या करना है, आपने इसको फ्रिज में रख देना है, क्योंकि ये जो दही बड़े हैं ये ठंडे ठंडे सर्व किए जाते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ कितना थिक है ये दही, इतना ही थिक होना चाहिए ये, इससे ज़्यादा पतला नहीं कीजिएगा। अब आ जाते हैं हम बैटर की तरफ। तो देखिए आधा घंटा हो गया इसको रखे हुए और ये कितना अच्छे से सेट हो गया है ये। इसको आपने पहले मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से, और इसके अंदर हमने कुछ भी चीज़ ऐड नहीं करी थी, नमक वगैरह कुछ भी नहीं ऐड किया था। लेकिन आधे घंटे बाद जब आपने इसको फ्राई करना है, उससे पहले आपने 1 टीस्पून के बराबर बेकिंग सोडा ऐड करना है इसके अंदर, और इसको आपने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। जब आप बेकिंग सोडा ऐड करेंगे तो ये और फ्लफ़ी हो जाएगा और बहुत ज़्यादा लाइट हो जाएगा सारा बैटर जो है इसका। तो सोडा ऐड करके आपने इसको अच्छी तरीके से दोबारा से फेंट लेना है, तो ये दोबारा से अच्छा सा फॉर्मी सा हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से, और मज़ीद लाइट हो जाता है ये। और इसके अंदर नमक वगैरह कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद क्या करेंगे, हमने छोटी छोटी सी इसकी फुल्कियाँ बना लेनी है इस तरह से, और आपने बहुत थोड़ा थोड़ा सा बैटर लेना है तकरीबन हाफ टीस्पून के बराबर, और इसके अंदर ऐड कर देना है। आप लोग चाहे तो स्पून से भी ऐड कर सकते हैं या फिर हाथ से भी ऐड कर सकते हैं, जिस तरह से मैं कर रही हूँ, लेकिन हाथ से ऐड करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, उसका शेप अच्छा बनेगा। ये देखिए इस तरह से आपने ऐड कर देना है, और जब एक कलर आने लगेगा एक साइड पे, थोड़ी सी सेट हो जाए, उसके बाद आपने इसको टच करना है और इसको मिक्स कर देना है इस तरह से। और जब इस पर एक तरफ से जब सेट हो जाए, फिर आपने इसको मिक्स करते करते फ्राई कर लेना है, ताकि इसके ऊपर अच्छा सा एक इवन सा कलर आ जाए, और लाइट गोल्डन ब्राउन कलर के होंगे तब इसको हम उतार लेंगे, मतलब तेल में से निकाल लेंगे, क्योंकि हम इसकी 2 बार फ्राइंग करेंगे। इस वजह से आपने लाइट गोल्डन ब्राउन पे इसको उतार लेना है। तो देखिए ये हो गए हैं। अब इसी तरह से मैं सारे जो ये फुल्कियां हैं इनको फ्राई कर लूँगी, और जब एक बार सारी फुल्कियां फ्राई हो जाएंगी, फिर हम क्या करेंगे, दोबारा से इसको ऑयल के अंदर डाल देंगे, और सारी एक साथ आपने डाल देनी है जितनी फ्राई करी थी। और इसके बाद आपने इसको मिक्स करते हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट तक फ्राई करना है, ताकि अंदर इसके कोई नमी ना रहे,
क्योंकि ये मैं आपको मेक इन फ्रीज़ वाली रेसिपी दे रही हूँ। मतलब इसको आप बना के फ्रिज में रख सकते हैं, फ्रीज़ कर सकते हैं इसको तकरीबन 10 से 15 दिन के लिए आराम से ये चल जाते हैं। मतलब जब भी आपका दिल चाहे बस आपने पानी में डिप करने हैं, निकाल के दही में ऐड करके आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो देखिए इसका डार्क कलर हो गया है और ये अंदर से ड्राई हो गई हैं। अब इसको हम निकाल लेंगे। अब जितने दही बड़े आपको बनाने हैं उतनी फुल्कियाँ आपने क्या करनी है, पानी में डिप कर देनी है। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए आपने रख देना है, इसको पानी के अंदर छोड़ देना है ताकि अच्छे से फूल जाए। अब इन फुल्कियों को मैं पानी में डिप कर लूँगी अच्छे से, इस तरह से इसको कवर करके हम रख देंगे 1 से 1.5 घंटे के लिए। और बाकी की जो ये बची हैं फुल्कियाँ, इसको हम क्या करेंगे, एक जिप लॉक बैग में डालेंगे और इसको आप स्टोर कर सकते हैं, फ्रिज में भी रख सकते हैं, चाहें तो आप इसको फ्रीज़र में भी रख सकते हैं। अच्छा, दोनों का कलर देखिए डार्क हो गई हैं, लेकिन पानी में जाने के बाद ये लाइट हो जाती हैं और दही में जाने के बाद भी ये थोड़ी सी और लाइट हो जाती हैं। तो आपने थोड़ा डार्क कलर ही रखना है, क्योंकि आपने इसकी फ्राइंग बहुत अच्छी करनी है, तभी ये स्टे कर पाएंगी, अंदर इसकी नमी नहीं होनी चाहिए। तो देखिए अब इसको हम क्या करेंगे, पानी में से निकाल लेंगे। इस तरह से आपने हल्के हाथ से इसको निचोड़ लेना है, इस तरह से। इधर मैं आपको एक फुल्की तोड़ के दिखा देती हूँ, ये कितनी सॉफ्ट और फ्लफ़ी बन के तैयार हुई हैं, ये देखिए, और स्पॉन्जी बनी हैं, बहुत अच्छी बन के तैयार हो जाती हैं। और ये बाज़ार से ज़्यादा अच्छी आप घर में बना के तैयार कर सकते हैं। और आप घर में बनाएंगे तो आपको पता भी होगा आपने क्या मटेरियल यूज़ किया है, किस ऑयल में फ्राई किया है, क्योंकि हमें बाहर नहीं पता होता किस तरह से फ्राई हो रही होती हैं या कौन सा किस क्वालिटी का ऑयल यूज़ किया जा रहा होता है। तो बेहतर ये है घर में बनाइए, क्योंकि घर की बनी हुई चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। अब इसको हम सर्व कर लेंगे। तो सर्व करते वक्त इधर मैंने बॉइल्ड चने ले लिए हैं और इसको मैंने मिट्टी के प्याले में ऐड कर दिया। ऊपर से ये फुल्कियाँ ऐड कर देंगे हम इस तरह से। इसको मैं सर्व कर रही हूँ मिट्टी के प्याले में और इस तरह से काफ़ी अच्छा लगता है। आप किसी भी बाउल में, किसी भी डिश में इसको सेट कर सकते हैं। ऊपर से हम दही डाल देंगे इस तरह से। और दही डालने के बाद आपने क्या करना है, इसको रखना है सेट होने के लिए, ताकि अंदर तक दही चला जाए इसके। और दही ठंडा होना चाहिए, क्योंकि ठंडे ठंडे ही अच्छे लगते हैं दही बड़े। अब इसके ऊपर हम डाल देंगे थोड़े से चने और इसके ऊपर हम ऐड कर देंगे थोड़ा सा चाट मसाला। ये होममेड चाट मसाला, इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे से मिल जाएगी, आई बटन में मैं ऐड कर दूंगी, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए बहुत सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन ये बहुत अच्छे बन के तैयार होते हैं दही बड़े। इसके ऊपर आप लोग चाहें तो पापड़ी भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ी सी पापड़ी मैंने इसके ऊपर ऐड कर दी है, जो कि खाने में बहुत ही मज़ेदार लगती है। इसको बना के आप सेव करके भी रख सकते हैं। इधर मैं आपको फ़ौरन से दिखा रही हूँ इसका रिज़ल्ट। आप लोग लेकिन जब भी इसको सर्व करेंगे तो दही के अंदर तकरीबन इसको 1 से 2 घंटे के लिए छोड़ दीजिएगा, ताकि अंदर तक दही चला जाए, ताकि ये खाने में आपको मज़ा भी आए। अंदर तक दही जाएगा तो ये और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। आई होप आपको ये सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से दही बड़े के मसाले की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और घर में आप काफ़ी सारी क्वांटिटी में बना के इसको 6 महीने तक स्टोर कर सकते हैं और इसी तरह से बिल्कुल फ्रेश रहता है, रूम टेम्परेचर पे बिल्कुल फ्रेश रहता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इधर एक पैन ले लिया है, इसके अंदर मैंने ऐड किया है ½ टीस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल और इसको हम फैला देंगे पैन पे। और मैंने लो मीडियम फ्लेम ऑन की हुई है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे हम इस मसाले को नहीं बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इसके अंदर ऐड करेंगे लाल मिर्चें 1.5 कप के बराबर, साबुत लाल मिर्च है ये, और इसको हमने भूनना स्टार्ट करना है। 1 मिनट तक ही हम इसको भूनेंगे, बस इतना कि इसमें से एक अच्छी खुशबू आने लगे और इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए। इसे हमें ब्लैक नहीं करना है, बस इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए और ये थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाए, इतना ही इसको भूनना है। तो ये भुन गई है, अब इसको मैं निकाल लूँगी ताकि ठंडी हो जाए थोड़ी सी। इसके बाद इसी पैन के अंदर हम ले लेंगे धनिया, साबुत धनिया है 1 कप के बराबर। ज़ीरा ऐड कर देंगे इसके अंदर ½ कप और इसको भी हम भून लेंगे। अब हमने इसके अंदर ऑयल यूज़ नहीं किया है, ऑयल सिर्फ हमने मिर्चों के साथ ही यूज़ किया था। तो देखिए ये भी भुन गया है, 1 से 1.5 मिनट लगता है इसको भुनने में, कलर चेंज हो जाएगा, अच्छी खुशबू आने लगेगी। तो इसको भी हम निकाल लेंगे और ठंडा कर लेंगे। जब ये मसाला ठंडा हो जाएगा फिर हम इसको एक मशीन में ऐड कर देंगे। जिस मशीन में आप गरम मसाला वगैरह पीसते हैं वो मशीन ले लीजिएगा और ये सारा मसाला हम इसके अंदर ऐड करके इसको हम बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। बस कि ठंडा होना चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो देखें इसको हमने पीस लिया है। अब बाकी की चीज़ें इसके अंदर हम ऐड करेंगे। तो इसके अंदर मैं ऐड करूँगी टाटरी 1 टीस्पून के बराबर,
टाटरी ऐड करने के बाद हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर। मैं पिंक सॉल्ट यूज़ करती हूँ, इसलिए पिंक कलर का होता है। फिर हम ब्लैक सॉल्ट यूज़ करेंगे, काला नमक 1 टेबलस्पून के बराबर। ये तीनों चीज़ें इसमें ऐड करने के बाद इसको दोबारा पीस लेंगे। बिल्कुल हल्का सा इसको पीसना है हमने, ताकि सारी चीज़ें यकजान हो जाएं। तो देखिए इसको मैंने पीस लिया है और ये बड़ा मज़ेदार सा बनके तैयार हो जाता है। आप इसको दही बड़ों में यूज़ कर सकते हैं, या फिर मसालेदार छोले वगैरह बनाते हैं भून के, उसके अंदर भी इसको यूज़ किया जा सकता है। जो चाट वगैरह आप भून के बनाते हैं उसके अंदर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको आप किसी भी एयरटाइट जार में करके रख सकते हैं, 6 महीने तक बिल्कुल सही रहता है, बिल्कुल फ्रेश रहता है ये। और इसको आप अभी से बना के रख सकते हैं। रमज़ान आने वाले हैं, रमज़ान में तो हर रेसिपी में इस्तेमाल होगा, तो इसको ज़रूर बनाइएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी इमली की खट्टी मीठी चटनी की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत आसानी से घर में तैयार हो जाती है और बहुत सारे दिनों तक आप इसको आराम से स्टोर करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चटनी स्पेशली मीठे दही बड़ों में इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा इतनी सारी जो चाट्स बनती हैं उसके अंदर भी इस चटनी का इस्तेमाल किया जाता है, या ये कह सकते हैं कि जो जितनी भी चाट बनती हैं वो इस चटनी के बगैर अधूरी होती हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने ले ली थी इमली, 1 पाव इमली ली थी और उसको मैंने भिगो दिया था, उसका पल्प निकाल लिया है। तो ये पल्प हैगा, थिक पल्प है ये। इसको हमने पैन में ऐड कर दिया है। इसमें हम पानी ऐड नहीं करेंगे, पानी ऐड करने से बहुत देर तक इसको पकाना पड़ जाता है, तो मैं इधर पानी नहीं ऐड कर रही हूँ। इसके अलावा हमें गुड़ चाहिए होगा, तो ये मेरे पास पाउडर फॉर्म में था, 500 ग्राम्स के बराबर गुड़ है। और इसको बस हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और ये बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 10 मिनट के अंदर ही पक के तैयार हो जाती है। अच्छा, जो लोग गुड़ इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं वो लोग चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रेशियो जो है सेम रहेगा कि 1 पाव हमने इमली ली थी और उसका पल्प निकाल लिया था, और गुड़ जो है हमारे पास वो 500 ग्राम है। तो बस इसको मिक्स करने के बाद हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। 5 से 6 मिनट तक इसी तरह से पकने देंगे इसको मीडियम फ्लेम पे, और आपने चमचा चलाते रहना है। तो ये देखिए 5 से 7 मिनट हो गए इसको पकते हुए, और ये इतनी ही थिक होगी, इसको ज़्यादा थिक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ठंडी होने के बाद भी और मज़ीद थिक हो जाएगी। अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं तो इसके अंदर इस तरह से फिंगर में लेके चेक कर सकते हैं, और इसके अंदर कोई तार नहीं बनाना है हमको, बस ये हल्की सी थिक होगी, स्टिकी होगी थोड़ी सी, तो इसका मतलब ये रेडी है। आप बस फ्लेम ऑफ करके इसको ठंडा कर सकते हैं, और ठंडा करने के बाद किसी भी जार में करके आप इसको फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। 1-1.5 महीने बिल्कुल सही रहती है, आप इसको हर चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। जब ये रेडी हो जाएगी तब इसको मैं छान लूँगी, क्योंकि मैंने इसको स्टार्टिंग में छाना नहीं था, इसके पल्प को, उसको छानना थोड़ा मुश्किल होता है। इस स्टेज पे थोड़ी सी पतली होती है क्योंकि गर्म होती है, तो इसको आप इजीली छान सकते हैं। तो देखिए बस इसको हमने छान लेना है, क्योंकि इमली के जो छिलके वगैरह होते हैं वो होते हैं इमली के अंदर, तो वो इस तरह से निकल जाएंगे। ये देखिए, उसके बाद इसको आप ठंडा कर लें अच्छी तरीके से। तो जब ये ठंडी हो जाएगी तो इसका रिज़ल्ट मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए चटनी हमारी ठंडी हो गई है और ये कितनी थिक हो गई है, और इसको आप आराम से किसी भी जार में करके रख सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनती है। इसको आप दही बड़ों के साथ खा सकते हैं, डिफरेंट टाइप की चाट्स के साथ खा सकते हैं, फ्रूट चाट के साथ भी इसको खाया जाता है। तो उसके लिए मैंने लिया है मैदा, ये प्लेन पापड़ी है, और 1 कप मैदा लिया है। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी घी 2 टेबलस्पून। घी ऐड करने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। बस घी को अच्छे से मिक्स करना है आपने, और जब ये मिक्स हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे ज़ीरा और अजवाइन। तो हमने सॉल्ट लिया है 1 टीस्पून, इसके साथ हम डाल रहे हैं अजवाइन 1/2 टीस्पून, ज़ीरा 1/2 टीस्पून। मैंने अजवाइन और ज़ीरा दोनों ही ऐड किए हैं क्योंकि मुझे दोनों का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। और अगर आप लोगों को इन दोनों में से कोई एक चीज़ ऐड करनी है तो आप कोई एक चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम पानी थोड़ा सा ऐड करेंगे और इसका हम डो बना लेंगे। और अच्छा, इसके अंदर मैंने नमक भी थोड़ा ज़्यादा ऐड किया है, मतलब 1 टीस्पून। आप लोग चाहें तो अगर कम खाना पसंद करते हैं तो आप लोग 1/2 टीस्पून इसके अंदर ऐड कर सकते हैं नमक। नमक ज़्यादा इसलिए ऐड किया है क्योंकि पापड़ी वैसे सादी भी हमारे घर में खाई जाती है, तो मैं अपने अंदाज में बना रही हूँ अपनी फैमिली के हिसाब से। तो आप टेस्ट मतलब नमक वगैरह आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। तो देखिए बस इसको भी मैं स्मूथ कर रही हूँ। तो देखिए बस इसको भी मैंने नीट कर लिया है अच्छी तरीके से, और ये डो हमारा रेडी हो गया है। तो इसको भी मैं रख दूँगी तकरीबन आधे घंटे के लिए रेस्ट के लिए,
और उसके बाद फिर हम इसकी पापड़ी बनाएंगे। तो देखिए आधा घंटा हो गया है और मैं सारी पापड़ियों को कवर करके रख रही हूँ। ये नहीं समझिएगा इसको खुला छोड़ना, खुला नहीं छोड़िएगा, इसके ऊपर लेयर आ जाएगी। तो बस आपने सब जो डो हैं उनको आपने कवर करके रखना है। तो इसके भी बस मैं छोटे छोटे से बॉल्स बना रही हूँ पापड़ी बनाने के लिए, और वो हम पेड़े बना के रख लेंगे। और उसी तरीके से बस इसको हल्का सा मैदा डस्ट करेंगे और इसको बेल लेंगे। और ये वाली पापड़ी को आप लोग चाहें तो पूरा एक पेड़ा लेके सारा बेल लें, और किसी कटर की मदद से भी आप कट करके और ये पापड़ी निकाल सकते हैं। मैं इसलिए नहीं इस तरह से कर रही हूँ क्योंकि फिर उसमें क्या होता है, आपको दोबारा बेलना भी पड़ता है, क्योंकि उसमें किनारे जो है ना पापड़ी के वो मोटे रह जाते हैं कट करने में। तो बेलना ज़्यादा ईजी रहता है। तो आप लोगों को जो चीज़ ईजी लगे आप उस तरह से बना सकते हैं। तो दोनों तरफ से मैंने इसको प्रेक कर लिया है और मैं सारे जो है ये बेल के रख लूँगी पापड़ी। तो देखिए सब मैंने बेल ली हैं। इसके बाद हम इसको भी फ्राई कर लेंगे ऑयल के अंदर, और इसको भी हमें लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। और ये देखिए फ्राई हो रही है, एक तरफ से हल्का सा फ्राई हो जाएगी तो फ़ौरन इसको हम पलट देंगे, और पापड़ी को फ़ौरन पलट देते हैं। कलर नहीं आने देते एक ही तरफ, क्योंकि उसका फिर शेप ख़राब होने लग जाता है, वो कटोरी सी बननी स्टार्ट हो जाती है। अगर आपको नज़र आ रहा है तो देखें इस तरह से वो साइडों से उठने लग जाती है, क्योंकि पतली होती है इस वजह से। तो बस आप थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको टर्न करते रहें, और उसके बाद लाइट ब्राउन कलर आ जाएगा, लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा तो बस इसको हम निकाल लेंगे। और लाइट कलर पे ही निकाल लिया करें पापड़ी को, क्योंकि निकालने के बाद भी इसका कलर थोड़ा सा डार्क होता है, 20% और डार्क हो जाता है। तो बस ये फ्राई हो गई है, अब इसको मैं निकाल लूँगी। ये जितनी भी पापड़ी मैं आपको सिखा रही हूँ, आप लोग जब भी इसको फ्राई करें, फ्राई करने के बाद आपने क्या करना है, इसको रूम टेम्परेचर पे आने देना है। जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए तो उसके बाद आप इसको किसी जिप लॉक बैग में या किसी एयर टाइट कंटेनर में सेव कर सकते हैं। गरम गरम पापड़ी को कभी भी नहीं रखिएगा किसी बॉक्स के अंदर, पहले इसको हवा में रख दीजिएगा, ज़रा ठंडी हो जाए अच्छे से, और उसके बाद आपने इसको सेव करना है। तो ये देखिए कितनी अच्छी बनी है ये पापड़ी। इसको मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, आपको आवाज़ से अंदाज़ा हो रहा होगा। और सबसे अच्छी बात ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं है, ये पापड़ी बिल्कुल बहुत अच्छी बनी थी सारी पापड़ी। व्यूअर्स आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी पकौड़ों की चटनी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है, और इसको आप बना के काफ़ी दिनों तक स्टोर भी कर सकते हैं और पूरे मंथ तक इस चटनी को एंजॉय कर सकते हैं। इसको आप पराठों के साथ भी खा सकते हैं, समोसों के साथ भी खा सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इधर मैंने एक चटनी ग्राइंडर लिया है, इसमें ऐड कर देंगे लाल साबुत मिर्चें 20 से 22 अदद, और फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे साबुत लहसुन है मेरे पास 2 टेबलस्पून के बराबर। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे ज़ीरा, साबुत ज़ीरा लिया है 1 टेबलस्पून। नमक ऐड कर देंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। इमली का पल्प ऐड करेंगे 1/4 कप के बराबर। ये थिक पल्प है तो मैंने 1/4 कप ऐड किया। थिन हो आपके पास तो तकरीबन आधा कप ऐड कर दीजिएगा। और इसके बाद हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, और अगर पल्प आपका थिन है तो पानी नहीं ऐड करिएगा इसके अंदर। और फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे पुदीना, तकरीबन 1 कप के बराबर। पुदीना ऐड करने के बाद इसको मैं कवर करूँगी, और इसको हमने बारीक पीस लेना है। और अगर पानी ऐड करने की और ज़्यादा ज़रूरत हो तो ऐड कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करिएगा। तो देखिए चटनी हमारी पिस चुकी है बहुत अच्छी तरीके से, ये देखिए। तो ये मज़ेदार सी चटनी हमारी रेडी है। आप इसको पकौड़ों के साथ बना के एंजॉय कर सकते हैं, समोसे और पराठों के साथ भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। और इसको बना के आप लोग 10 दिन तक फ्रिज में रख सकते हैं, और इसको ज़्यादा स्टोर करना चाहते हैं तो आप लोग इसको फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हैं। तो ये 1 महीने तक बिल्कुल सही रहती है। जब भी आपको खानी हो थोड़ी सी इसमें से निकाल लीजिए और इसको आप एंजॉय करें। आज मैं आप लोगों के लिए ग्रीन चटनी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको आप बना के 2 से 3 महीने तक स्टोर करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रमज़ान आने वाले हैं, रमज़ान के लिए काफ़ी हेल्पफुल रेसिपी रहेगी आप लोगों के लिए, और बहुत सिंपल सी है। इसको आप एक साथ बना के रख सकते हैं काफ़ी अरसे तक। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने एक ब्लेंडर ले लिया है, और इसके अंदर ऐड कर देंगे हम हरा धनिया। तो एक हरे धनिया की गड्डी ले ली है बड़े साइज़ की, और वो मैंने उसको धो लिया था, साफ़ कर लिया था, वो ऐड कर दी है इसके अंदर, स्टिक्स के साथ ही ऐड की है। फिर हम इसके अंदर पुदीना ऐड करेंगे। तो आधा गड्डी हमने पुदीना ले लिया था, मतलब आप इस तरह हिसाब ले लें कि जितना आपने हरा धनिया लेना है उसकी हाफ़ क्वांटिटी आपने पुदीना ऐड कर देना है इसके अंदर।
फिर हम इसके अंदर हरी मिर्चें ऐड करेंगे। तो इधर मैं 10 अदद हरी मिर्चें ऐड कर रही हूँ, कि आप कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। लहसुन ऐड कर देंगे, तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर ये लहसुन के जवे हैं, 7 से 8 अदद। ये ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे नमक 1 टीस्पून के बराबर, और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ज़ीरा। साबुत ज़ीरा है मेरे पास 1.5 टेबलस्पून। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी लेमन जूस 1 टेबलस्पून के बराबर। ये ऐड करने से चटनी का कलर ख़राब नहीं होता है। पानी ऐड कर देंगे इसके अंदर 1/4 कप के बराबर। ज़्यादा पानी ऐड नहीं करिएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा थिन बनेगी, जो कि फिर फ्रीज़ होने के बाद ज़्यादा अच्छी नहीं रहती है। तो इसको थोड़ा सा आपने थिक ही बनाना है। तो बस इसको मैं कवर करूँगी, उसके बाद पीस लेंगे इसको अच्छी तरीके से। तो देखें चटनी हमारी बहुत अच्छे से पिस गई है। ये देखिए, अगर आप लोग इसको फ़ौरन से मतलब इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं इस फॉर्म में, इस चटनी को। अब ये मैंने क्यूब्स की ट्रे ले ली है, इसके अंदर हम ये ऐड कर देंगे। तो एक क्यूब के अंदर तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर चटनी आ जाती है। तो ये छोटे वाले क्यूब्स हैं, तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। अब इसको मैं फ्रीज़र में रख दूँगी फ्रीज़ करने के लिए। 7 से 8 घंटे में ये सेट हो जाएगी। तो देखिए फ्रीज़ हो गई है अच्छी तरीके से। तो बस आप इसको निकालिएगा और किसी भी बॉक्स में करके रख सकते हैं, चाहे तो जिप लॉक बैग में भी इसको डाल के रख सकते हैं। जब भी ज़रूरत हो एक क्यूब निकालें और इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आप दही का रायता बना सकते हैं, या चटनी के फॉर्म में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको मेल्ट कर लीजिएगा, उसके बाद आप इसको पराठों के साथ खा सकते हैं, या फिर आप इसको मेयोनीज़ में ऐड करेंगे तो बहुत ही मज़ेदार सा सॉस तैयार हो जाता है, जिसको आप सैंडविचेस वगैरह में या बर्गर्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सिंपल सी रेसिपी थी। आज मैं आप लोगों के लिए होममेड दही की रेसिपी लेकर आई हूँ, कि घर में आप बेहतरीन सा दही किस तरह से जमा सकते हैं। गर्मियाँ तो स्टार्ट ही हो गई हैं, दही की तो ज़रूरत हर वक्त हम लोगों को पड़ती है, मतलब लस्सी बनाने के लिए या खानों में इस्तेमाल करने के लिए। और रमज़ान आ रहे हैं तो दही बड़े वगैरह में भी इस्तेमाल होता ही है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इधर मैंने दूध लिया है 1 लीटर के बराबर, और उसको मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है। दूध आपका फुल फैट होना चाहिए, नॉर्मल जो नागौरी की दुकान से मिल जाता है बस वही दूध लिया है मैंने, सिंपल वाला जो मिल जाता है गाय का दूध। और बस इसको हमने बॉईल कर लेना है। अच्छा सा बॉईल आ जाए, इसको 2-3 मिनट तक पकने के लिए छोड़ दीजिएगा, अच्छी तरीके से बॉईल हो जाइए। उसके बाद इसको हम ठंडा कर लेंगे, कवर करके छोड़ दीजिएगा ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। हमें बेसिकली नीम गर्म दूध चाहिए। तो देखिए दूध हमारा अच्छे से ठंडा हो गया है, गरम तो है लेकिन इसमें से धुआं नहीं निकल रहा है, हल्का सा नीम गरम दूध है ये। तो इसको मैं दो बाउल्स में निकाल लूँगी। एक मैंने कांच का बाउल लिया, एक मैंने लिया है मिट्टी का प्याला। तो दोनों में मैं आधा आधा दूध निकाल लूँगी। हाफ लीटर आ जाएगा। ये प्याले इतने बड़े हैं कि इसके अंदर हाफ लीटर दूध आ जाता है। तो देखिए मिट्टी के प्याले में भी निकाल लेंगे। आप थोड़ा सा हाथ ऊपर करके इसको इस तरह से निकालेंगे, जो ये झाग बनते हैं उसी से इसके ऊपर अच्छी बलाई जम जाती है। तो थोड़ा सा डोंगी की मदद से या किसी भी चीज़ के प्याले की मदद से इस तरह से आपने इसको निकाल लेना है। तो ये देखिए हमने दोनों में निकाल लिया। इसके बाद हमें दही चाहिए होगा, नॉर्मल दही जो होता है वही लिया है मैंने। बस दही खट्टा ना हो इस बात का ख्याल रखिएगा, क्योंकि जिस तरह का दही आप इसमें ऐड करेंगे जमाने के लिए, तो दही जो है आपका जिस तरह का होगा उसी तरह का आपका दही बन के तैयार होगा। मतलब खट्टा होगा तो वो खट्टा बनेगा, मीठा होगा तो वो मीठा दही जम के तैयार होगा। तो देखिए इसको मैंने मिक्स कर लिया। बड़े लम्स नहीं होने चाहिए दही के अंदर। तो इसके अंदर मैं 2 टीस्पून ऐड करूँगी एक प्याले के अंदर दही। ये देखिए इस तरह से हम ऐड कर देंगे। अब दूसरे प्याले में भी मैं ऐड कर दूँगी इस तरह से। और इसके बाद इसको मैं मिक्स कर लूँगी। हल्के हाथ से मिक्स करिएगा, बहुत ज़्यादा स्पीड से आपने मिक्स नहीं करना है। बस चमचे को बिल्कुल बेस में डाल के आपने हल्के से मिक्स कर देना है, घुमा देना है। पूरे प्याले को डिस्टर्ब नहीं करिएगा, बस हल्के हाथ से आपने इसको मिक्स कर देना है। तो देखिए इसको मैंने मिक्स कर लिया है, और इसको मिक्स करने के बाद मैं इसको कवर करके छोड़ दूंगी जमने के लिए, तकरीबन 7 से 8 घंटे के लिए। आइडियली आप लोग इसको रात में बनाएं और सुबह तक आपका दही तैयार होता है, बिल्कुल अच्छे से जम जाता है। तो देखिए इसको मैं कवर कर रही हूँ। कवर करके इसको कम्प्लीटली कवर नहीं करना है आपने, हल्का सा मैंने ढकना खुला छोड़ दिया है इसके ऊपर, ताकि इसके ऊपर जो मलाई होती है वो अच्छे से जम जाए। वो बिल्कुल ड्राई होती है ऊपर से, इस तरह से अगर आप रख देते हैं। तो इसको मैं छोड़ दूँगी काउंटर के ऊपर ही।
और उसके बाद इसको दही को देख लेते हैं। अच्छा, 8 घंटे बाद इसको मैंने 2 घंटे के लिए फ्रिज में भी रखा था ताकि अच्छे से सेट हो जाए, और ये बिल्कुल परफेक्टली बन के तैयार हो गया है। ओवरनाइट छोड़ दिया था इसको मैंने काउंटर पे भी, और काउंटर पे जब आप छोड़ेंगे तो इसको हिलाइएगा नहीं, एक साइड पे छोड़ दीजिएगा इसको बस। तो देखिए तैयार हो गया। अब मैं आपको दिखा देती हूँ इसका रिज़ल्ट। तो ये देखिए इसके ऊपर कितनी अच्छी सी मलाई जम गई है, काफ़ी अच्छी थिक मलाई जम के तैयार हो जाती है इसके ऊपर, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती है। देखिए मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ। अच्छा, मैं इसको नाइफ़ से निकाल रही हूँ, किसी आप फ्लैट स्पून से निकालेंगे तो ये पूरी इसकी एक लेयर से निकल जाएगी, पूरी प्लेट से निकल कर आ जाएगी। तो ये देखिए सिल्की स्मूथ बन के तैयार हुई थी और बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है दही जब आप घर में तैयार करते हैं इसको। तो ये देखिए दोबारा से निकाल देती हूँ मैं, करीब से आपको दिखाती हूँ इसका लुक। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छी बन के तैयार हुई थी। आप लोग घर में ज़रूर दही बनाइएगा। गर्मियों का मौसम है, डेली बेसिस पे हमें दही की ज़रूरत होती है, और घर का दही हो तो बहुत ही अच्छी बात होती है। और अच्छा, आप जब मिट्टी के बर्तन में इसको जमाते हैं तो इसके अंदर ज़्यादा पानी नहीं होता है, और किसी बर्तन में आप इसको जमाएंगे तो इसके अंदर पानी होगा। तो आप कोशिश कीजिएगा मिट्टी के बर्तन हो, बड़े साइज़ का कूंडा ले लीजिएगा, उसके अंदर आप इस दही को जमाएंगे तो ये बहुत अच्छा बन के तैयार होता है, क्रीमी और थिक दही बनता है। तो ये देखिए इसको मैंने निकाल लिया इस तरह से, और ये मिट्टी के बर्तन ईजीली मार्केट से मिल जाते हैं, बहुत लोकली मिल जाते हैं ये। अब मैं आपको दूसरे प्याले में से निकाल के दिखा देती हूँ कि उसका किस तरह से जमा है दही। जमता तो उसका भी बहुत अच्छी तरीके से है, बस ये कि उसके अंदर थोड़ा सा पानी की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। ये देखिए इसके ऊपर भी अच्छी बलाई जम गई है, लेकिन मिट्टी वाला जो बर्तन था ना उसके ऊपर थोड़ी मोटी और थिक बलाई थी, इसके ऊपर थोड़ी सी पतली थी, बस यही फ़र्क था। तो ये देखिए इसके ऊपर इस तरह से पानी आ जाता है। तो ये देखिए दोनों प्यालों का दही बहुत अच्छे से जम के तैयार हो गया है, और बहुत आसान तरीका है इसको बनाने का, घर में ज़रूर बनाइएगा। घर का दही बहुत अच्छा और बहुत मज़े का बन के तैयार होता है। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।